पार्लिमानी और अदालती इस्लाहात के लिए अहम दिन। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार, ताहाल शुरू न हो सका। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का बिल पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती वफ्द की एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में आईनी तरमीम पर मुशावरत। हुकूमती वफ्द मौलाना को राजी करने में कामयाब ना हो सका। मौलाना की जानिब से बाज़ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमती वफ्द मौलाना के मौक़िफ़ से वज़ीर आज़म को आगाह करके दोबारा राब्ता करेगा। हुकूमती वफ्द मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। हुकूमती रहनुमाओं का दावा, जमीयते उलमाए इस्लाम का किरदार फैसला कुन होगा। हुकूमती और पीटीआई वफूद की मौलाना से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, आज़म नज़ीर तारड़ की फजलुर रहमान से बैठक। बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर निकले। तहरीक इंसाफ वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्विज़ा आईनी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। पीटीआई की मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत न करने पर कायल करने की कोशिश। मुल्क की सियासत में सरदार अख्तर मेंगल अहमियत इख्तियार कर गए। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बावजूद अख्तर मेंगल की हिमायत के बगैर नंबर गेम खराब हो गई। सेनेट में बीएनपी मेंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता। अख्तर मेंगल ने आईनी तरामीम का मुसव्वदा मांग लिया। सादिक संजरानी ने सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात पर तबादला ख्याल किया। अख्तर मेंगल ने सेनेट के 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। सादिक संजरानी की मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी। ज़राए मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। ज़राए वफाकी हुकूमत के मुताबिक मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में 22 शिक़ें शामिल होंगी। आइन के शिक़ 51, 63, 175, 187, 195 में तरमीम भी शामिल। मुजव्विज़ा तरमीम में बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलूचिस्तान की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। मुनहरिफ अरकान असम्बली के हल्फ से मुताल्लिक़ भी मुजव्विज़ा तरमीम शामिल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के लिए 5 सीनियर जजेस का पैनल वज़ीर आज़म को भेजाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर सकेंगे। पार्लिमानी कमेटी को बाख्तियार बनाने के लिए जुडिशल कमीशन के साथ इकट्ठा कर दिया गया। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के इकट्ठा होने के बाद हाई कोर्ट्स के जजेस में से पहले 5 जजेस में किसी एक को चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी ली जा सकेगी। आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालत के लिए अलग से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर होगा। आईनी अदालत में कुल 5 जजेस काम करेंगे। हाई कोर्ट्स जजेस के एक सूबे से दूसरे सूबे में तबादले का मुसव्वदा भी तैयार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। हमजा शहबाज भी शरीक। शहबाज शरीफ ने आईनी इस्लाहात के मुजव्विज़ा पैकेज बारे नवाज शरीफ को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर सियासी जमातों से राब्तों पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे। हमजा शहबाज भी साथ होंगे। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपी पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की शिरकत। आईनी तरमीम के हवाले से अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास के शुरका को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। कहा, पार्लिमानी पार्टी के तमाम मेंबरान का मशकूर हूँ। सियासी जमातों के लिए मुश्किल होता है कि सब मेंबरान की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो ने इजलास के शुरका को पीपल्स पार्टी के लायहा अमल से आगाह किया। पार्टी पॉलिसी से मुताल्लिक हिदायत दी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक आज रात तक तरमीम हो जाएंगी। हमारे नंबर्स पूरे हैं। मौलाना से मुशावरत हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास अपनी रिहाइश गाह पर तलब कर लिया। JUI के अरकान पार्लियामेंट को हंगामी तौर पर बुला लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद तरमीम शुदा मुसव्वदा लेकर मौलाना की रिहाइश गाह पहुँचे। आपने अदलिया के हवाले से जो बिल जमा कराए थे वो आईनी तरमीम में शामिल कर लिए गए। सवाल, मुझे तो कुछ मालूम नहीं आईनी तरमीम में क्या शामिल है। मैं आम कारकुन हूँ, आईनी तरमीम का बड़ों को पता होगा। JUI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान की गुफ्तगू।
मुजद्दद तरमीम आ रही हैं। लॉ में मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सर आपको बताएंगे। सर महंगाई के लिए, अवामी इशूज के लिए भी इतनी रात तक सर और जागे कभी आप सकते हैं? 6% ऐसे ही आ गई है, 30 से कम हो गए 8 महीने में 6% तो आ गई है। आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम कब से पूरी है? बात अब नंबर गेम से आगे निकल गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दावा, कौन सी आईनी तरमीम ला रहे हैं? सहाफ़ी का इसहाक डार से सवाल, जवाब दिया तरमीम का काबीना को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि जरूरत पड़ने पर मौलाना से मुलाकात कर लेते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जब कमेटी इजाजत देगी आपको बता देंगे। आईनी तरमीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। मतलूबा अरकान जो है इंशाल्लाह ताला, अगर वो ये कह दें जी कि आज हमें शिकस्त होनी है तो फिर तो उन्होंने पल्ले ही कुछ नहीं रहता। जो दुकानदारी जिसने सौदा बेचना होता है वो तो कहता है आखिरी दम तक जी कि मेरा सौदा बेहतरीन है और आज बिकेगा। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए, मतलूबा अरकान पूरे हैं, आईनी तरामीम आज ही पेश की जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा अगर अपोजिशन ये कह दे आज उन्हें शिकस्त होनी है तो फिर उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। जिसने दुकान पर सौदा बेचना होता है वो तो कहेगा मेरा सौदा बेहतरीन है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी वो इज्तमाई नौयत की होंगी, इनफरादी नहीं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी के चैम्बर में MQM पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास, मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल पर गौर किया गया। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आमद मुजव्वज़ा तरमीमी बिल पर ब्रीफिंग दी। MQM पाकिस्तान को एतमाद में लिया। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। तरमीम फर्द वाहिद के लिए नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम के बिल पर एतमाद में लिया गया है। आईनी तरमीम हुकूमत और पार्लिमान की 2/3 अक्सरियत का हक है। सियासतदान बेहतर समझते हैं कि किस वक्त क्या फैसला किया जाए। रात के अंधेरी की हुकूमत है, रात के अंधेरी में कानून साजी हो रही है। हुकूमत आईनी तरामीम नहीं गैर आईनी तरामीम करने जा रही है। ऐसी कोई तरमीम नहीं होने चाहिए। किस चीज़ की पर्दादारी है, किस चीज़ को छुपाना है? क्या आईनी तरमीम आप सिर्फ अदलिया को करने के लिए, अटैक करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए कर रहे हैं? मौलाना साहब बड़े मुदब्बिर सियासतदान है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब अदलिया के लिए कोशिश करते रहे। सारे बंदे इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। एक आध दो जो है अगर वो नहीं भी राबिता रिश्तों के आकर के नंबर पूरे करने, आप लोगों को तो डिजिट मालूम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है ये रात के अंधेरे की हुकूमत है। हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम कर रही है। किस चीज़ की पर्दादारी है, किस चीज़ को छुपाना है? क्या कानून साजी अदलिया को टारगेट करने के लिए है? मौलाना फजलुर रहमान अदलिया के लिए कोशिश करते रहेंगे। असद कैसर ने कहा हमारे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। ये आईनी तरमीम नहीं बल्कि सब कुछ बुलडोज कर रहे हैं। ये कानून में बड़ी तरमीम है, इनके नंबर्स भी पूरे नहीं। जरताज गुल का कहना है हुकूमत शबखून मारना चाहती है। नून लीग को आईनी तरमीम से पीछे हट जाना चाहिए। इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। जुल्म सहने के बावजूद MNAs बानी PTI के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात तय। PTI अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर को पेश करेगी। नंबर गेम के हवाले से हम पॉजिटिव हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे पुराने इत्तेहादी और साथी हैं। थोड़ा इंतजार करें, अच्छी खबरें मिलेंगी। काबीना के मेंबरान मौजूद हैं। कुछ देर बाद काबीना का इजलास होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आवाम को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। जो भी कानून साजी होगी वो कौम के इज्तिमाई मफाद में होगी। केसेस को निपटाने में कई दिहाइयाँ लग जाती हैं। आवाम को तेज तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। कौमी नौइयत के मामलात में जो भी तरमीम होगी उसका फ़ायदा पूरी पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए। कई मरतबा कॉज लिस्ट जारी नहीं होती, नोटिस नहीं दिए जाते और ऑर्डर जारी हो जाते हैं। इस हवाले से तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए तवाज़ुन का निज़ाम होना चाहिए। नंबर गेम पूरी होने के दावे, क्या हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकेगी? कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार।
حکمران اتحاد کے ارکان کی تعداد 214 ہے. JUI 7 بھی دے دے تو مزید 3 ارکان کی حمایت درکار ہوگی. نون لیگ کے 111, پیپلز پارٹی کے 69 اور MQM کے ارکان کی تعداد 22 ہے. مسلم لیگ قاف کے 5, IPP کے 4 ارکان. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ ضیاء, بلوچستان عوامی پارٹی, بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک رکن. سنی اتحاد کونسل کے 80, جمعیت علماء اسلام کے 8 ارکان ایوان میں موجود. مجلس وحدت المسلمین, پختونخوا میپ اور BNP مینگل کا ایک رکن. قومی اسمبلی میں آزاد امیدواروں کی تعداد 8 ہے. آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر حکومت کو ایوان بالا میں بھی مشکلات. سینٹ میں حکومتی ارکان کی تعداد 59 ہے. ایوان بالا میں حکومت کو بل کی منظوری کے لیے 64 ارکان کی حمایت درکار. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے. JUI فے ووٹ کے لیے حمایت کا اعلان کر بھی دے تو حکومت کو سینٹ میں 1 رکن کی کمی کا سامنا ہوگا. حکومتی آئینی پیکج میں چیف الیکشن کمشنر کی مدت سے متعلق تجاویز بھی شامل. چیف الیکشن کمشنر اپنے عہدے کی میعاد پوری ہونے کے بعد بھی کام جاری رکھ سکیں گے. نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر تک موجودہ چیف الیکشن کمشنر فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت 4 ماہ بعد ختم ہو رہی ہے. جمہوریت ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد ہے. مسائل کا حل ایک متحرک اور جامع جمہوری عمل میں مضمر ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم جمہوریت پر پیغام. کہا پاکستان کو درپیش موجودہ چیلنجز کے پیش نظر جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا, اصلاحات اپنانا اور جمہوریت کے استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ناگزیر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے جمہوریت ناگزیر ہے. آج کے دن جمہوریت کی مضبوطی اور فروغ کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عالمی یوم جمہوریت پر پیغام میں کہا کہ معاشی اور سیاسی استحکام صرف توانا جمہوریت ہی لا سکتی ہے. جمہوریت کے استحکام سے ہی ملک میں ترقی اور خوشحالی آتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کی جمہوری ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جمہوری عمل اور اداروں کے تحفظ کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے. عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا مشن. لاہور میں پاکستان کی پہلی ماڈرن اینڈ انوویٹو سبزی اور فروٹ مارکیٹ 300 ایکڑ پر بنے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز جلد سنگ بنیاد رکھیں گی. سبزی اور فروٹ مارکیٹ میں انفراسٹرکچر عالمی معیار کا ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ماڈرن اینڈ انوویٹو سبزی اور فروٹ مارکیٹ کو 18 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم. مارکیٹ میں شارٹ ہونے والی سبزیاں خصوصاً ٹماٹر اور پیاز کے لیے کولڈ سٹوریج بھی بنائے جائیں گے. اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم کو ملک میں کئی سال بعد معاشی استحکام لانے پر خراج تحسین. کہا نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا مسلم لیگ کی حکومت آتے ہی معاشی اشاریے درست سمت میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت آتے ہی مہنگائی میں تاریخی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت آتے ہی عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے.